नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट डीमेट ब्रोकर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट ब्रोकर की बात करने वाले हैं। जितने भी अपने बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स है इंडिया में, उन सब को देखेंगे, उन सब के चार्जेस देखेंगे और सब की सर्विसेज देखेंगे, सब के क्लाइंट्स देखेंगे। मतलब यहाँ पर हम एक एक चीज़ का पूरा पूरा पर्दाफाश करने वाले, फिर लाइव भी देखेंगे कितने चार्जेस ये लेते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम किन किन डीमेट अकाउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला है, जो देखो यहाँ पर ये 6 ही ज़्यादा फेमस है। हमको ये 6 ही ज़्यादा फेमस देखने को मिलते हैं। अपना पहला तो है यहाँ पर जेरोदा। जेरोदा जेरोदा भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस अभी चल रहा है। फिर है एंजल वन। एंजल वन भी बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर चलता है। फिर है फाइव पैसा। फाइव पैसा भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर है हमारा अपस्टॉक। अपस्टॉक भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। और हमारा पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने भाई अभी हाल ही में अपने चार्जेस में रिड्यूशन करी है, तो यहाँ पर इनका भी ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ग्रो भाई, ग्रो के भी अभी मैं यूजर्स भी बताऊँगा, इसके सबसे ज़्यादा यूजर्स अभी हाल फिलहाल हो चुके हैं, तो ये भी सबसे ज़्यादा भी फेमस चल रहा है। तो इन 6 ब्रोकर्स के बीच में हम यहाँ पर अपने देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम डाउनलोड्स देखते हैं, ये किसके कितने यहाँ पर डाउनलोड्स हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड्स देखेंगे। तो अब स्टॉक के देखें तो यहाँ पर 1 करोड़ प्लस यहाँ पर डाउनलोड है। वहीं फाइव पैसा के देखें उसके भी 1 करोड़ प्लस डाउनलोड है। वहीं ग्रो के देखें तो उनके भी 1 करोड़ प्लस हैं। जेरोदा के देखें उनके भी 1 करोड़ प्लस हैं। एंजल वन के भी देखें तो 1 करोड़ प्लस है। और पेटीएम मनी के भी देखें तो 1 करोड़ प्लस यहाँ पर हमें डाउनलोड है। तो मतलब लगभग भाई सब के ही 1 करोड़ प्लस डाउनलोड हैं। 10 मिलियन प्लस जितने भी हैं ये हमारे, अगर हम प्ले स्टोर पे जाकर देखें तो सभी के हमारे 1 करोड़ प्लस डाउनलोड हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखें तो एक्टिव यूजर्स। एक्टिव यूजर्स में भाई अभी हाल फिलहाल ही अभी पिछले ही महीने में यहाँ पर ग्रो ने जेरोदा को हरा के बाजी मार ली है। यहाँ पर ग्रो के सबसे ज़्यादा एक्टिव मेंबर्स हो चुके हैं। अगर दूसरे नंबर पे देखें तो हमारे जेरोदा के यहाँ पर एक्टिव मेंबर्स हैं, यहाँ पर ग्रो के हैं वो 66 लाख हैं, वहीं हमारे जेरोदा के हैं वो 63 लाख हैं। अगर हम तीसरे पे देखें तो भाई तीसरे पे हमारा यहाँ पर अपस्टॉक निकल के आता है, जिसके 52 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं फोर्थ पे देखें तो फोर्थ में इस लिस्ट में आ जाता है हमारा एंजल वन, जिसके 37 लाख यहाँ पर एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं फिफ्थ पर देखें तो फिफ्थ पर हमारा आ जाता है फाइव पैसा। फाइव पैसा के यहाँ पर 25 लाख हमें एक्टिव यूजर्स देखने को मिलते हैं। वहीं पेटीएम के देखें, एक मिनट रुकिए, हाँ, तो अगर हम पेटीएम के देखें तो पेटीएम के हमारे 7,40,40,000 के यहाँ पर एक्टिव यूजर्स देखने को मिलते हैं। ये सभी मैंने नेट से उठाए हुए हैं, इनके जितने भी हमें डाटा है ये सभी का सभी नेट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ग्रो के देखने को मिल जाते हैं। अगर हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देखें तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या होते हैं। बेसिकली अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं, आप अगर इनमें अकाउंट खुलवाते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सभी के सभी में यहाँ पर जीरो है, लेकिन सिर्फ जेरोदा आपको 200 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर लेती है। नहीं तो एंजल वन देख लो जीरो, पेटीएम मनी देख लो जीरो, ग्रो देख लो यहाँ पर जीरो, फाइव पैसा में भी जीरो और अपस्टॉक में भी जीरो। तो जेरोदा के जो सीईओ उनसे पूछा कि भाई आप मतलब सभी यहाँ पर जो डिस्काउंट ब्रोकर है जीरो जीरो में दे रहे हैं, पर आप 200 प्लस जीएसटी क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर उनका कहना था जो भी सीरियस ट्रेडर होगा वो भाई 200 रुपये तो देगा ना। मतलब जो हमने ना, मतलब कोई ऐसा नहीं चाहिए जो फ्री में वैसे ही आ जाए, जिसका कोई सीरियस नहीं होगा यहाँ पर। तो इनको ना सीरियस क्लाइंट चाहिए थे, इसलिए इन्होंने 200 प्लस जीएसटी रखे हुए हैं। और भाई इसी के कारण यहाँ पर इनके सबसे ज़्यादा रहे हैं यूज़र, एक्टिव यूज़र। पर अभी हाल फिलहाल जैसे कि मैंने बताया कि अभी ग्रो इनसे आगे निकल चुका है। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भाई सभी के जीरो हैं, सिर्फ जेरोदा के यहाँ पर 200 रुपये हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देखें, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या होते हैं, जो अकाउंट मेंटेन करने के लेते हैं। ये हम एक साल में भी ले सकते हैं, एक साल में भी ले सकते हैं, या पर मंथ भी लेते हैं कई। तो देखो अब स्टॉक में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज अभी जीरो चला हुआ है। फाइव पैसे में भाई 300 प्लस जीएसटी है पर ईयर का है 300 प्लस जीएसटी। ग्रो में देखें तो कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं है भाई, जीरो है इसका लाइफ टाइम के लिए। जेरोदा में भी भाई एक साल के बाद यहाँ पर 300 प्लस जीएसटी हमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर एंजल वन में देखें तो पहले साल के लिए हमें फ्री है। जो एंजल वन में अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तो एक साल तक तो आपको फ्री मिलेगा।
1 साल तक तो फ्री मिलेगा, उसके बाद आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर मंथ देना पड़ेगा, 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसा ही भाई पेटीएम मनी में भी हमें देखने को मिलता है कि 1 साल तक तो आपका फ्री है, उसके बाद आपको 30 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर 20 रुपये लग रहा था आपका एंजल वन में, और यहाँ पर पेटीएम मनी में आपका 30 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर लगने वाला है। और भाई यहाँ पर 00 है, और यहाँ पर ज़रोदा और 5 पैसा में 300 रुपये प्लस जीएसटी साल का है। आगे चलते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। ब्रोकरेज पर ये कितनी डिलीवरी पर कितनी ब्रोकरेज यहाँ पर लेते हैं। देखो डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है जिसके लिए हम अगले दिन के लिए उसको लेके जाते हैं। और इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे सेम डे सेम दिन उसी को खरीद कर बेच दें, सेम डे ही बाय और सेल कर लें। और डिलीवरी होता है कि अगले दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए हम लेके जाएं, या मतलब होल्ड करना हमको लंबे समय तक, उसके लिए हम डिलीवर कर प्रयोग करते हैं। तो डिलीवरी की ब्रोकरेज क्या है, तो यहाँ पर अप स्टॉक में देखें तो 2.5% या 20 रुपये जो भी ज़्यादा होगा, मतलब आपने मान लीजिए 100 रुपये में कोई स्टॉक खरीदा, तो उसका ना अगर 2.5% कितना हो गया, 2.5 रुपये, 2.5 रुपीज़ हो गया, या 20 रुपये, मतलब कोई भी जो सा भी हमारा सबसे कम होगा वही लिया जाएगा। देखो यहाँ पर 2.5 है तो यहाँ पर 2.5 रुपये होगा। अगर मान लो यही शेयर हम 1000 रुपये का लेते तो यहाँ पर हमारा 2.5% के हिसाब से कितना बन जाता, यहाँ पर 25 रुपये बन जाता, 25 रुपये। पर यहाँ पर 25 रुपये ना लग के 20 रुपये लगता, मतलब इन दोनों में से जोन सा भी हमारा कम होगा वही हमारा यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस लगेगा। 5 पैसा में ये 0.05% से लेके 20 रुपये है, मतलब चाहे ये हो कोई भी मिनिमम हो सकता है। वैसे ही ग्रो में भी यहाँ पर 0.05% से या 20 रुपये दिया हुआ है। जरोदा में कोई भी डिलीवरी चार्जेज नहीं है, यहाँ पर 0 है, अगले दिन के लिए लेके जाते हो तो 0 है। वहीं एंजल वन में देखें तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर 0 रुपये डिलीवरी चार्जेज देना पड़ता है। वहीं अगर पेटीएम मनी में देखें तो वही है, ये 2.5% या 20 रुपये, जो भी सबसे कम होगा वही आपको यहाँ पर देना होगा ब्रोकरेज डिलीवरी के लिए। अगली देखते हैं हम ब्रोकरेज ऑन इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ भाई, ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के लिए क्या ब्रोकरेज होगी। तो इंट्राडे के लिए अब स्टॉक में वही है भाई, 0.0% या 20 रुपये, जो भी सबसे कम होगा वही होगा। 5 पैसा में भी सेम है, वहीं ग्रो में भी सेम है, और यहाँ पर पेटीएम मनी में भी सेम है। इन चारों में सेम है, 0.05% या 20 रुपये हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम ज़रोदा और एंजल वन में देखें तो 0.03% या 20 रुपये, जो भी इनमें से कम होगा वही हमारा ब्रोकरेज चार्जेज होंगे, ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे पे यहाँ पर चार्जेज होंगे। आगे देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट चार्जेस, मतलब अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हो, यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या चार्जेज होंगे। तो भाई आपको 6 के 6 में दिख रहा होगा, सभी के सभी में हमें यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना होता, सभी के सभी यहाँ पर फ्री होते हैं, सभी के सभी यहाँ पर फ्री होते हैं। अब स्टॉक में भी 0, 5 पैसा में 0, ग्रो में 0, जरोदा में 0, एंजल वन में 0, और पेटीएम मनी में भी यहाँ पर हमें 0 देने पड़ते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे चलें तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, इसको हम डीपी चार्जेस बोलते हैं। तो इसमें जो डीपी चार्जेस होते हैं वो कितने कितने लगते हैं, तो यहाँ पर हमारा इसमें लगते हैं, अप स्टॉक में लगते हैं 18.5 प्लस जीएसटी, मतलब 18 रुपये लगेंगे, 18.5 रुपये लगेंगे प्लस जीएसटी लगेगा। 5 पैसा में 12.5 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, ग्रो में 13.5 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, जरोदा में 13.5 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, एंजल वन में 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा फिक्सन का। और यहाँ पर अगर हम पेटीएम मनी में देखें तो 13.5 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। डीपी चार्जेस आपको ये दिख रहे हैं, तो डीपी चार्जेस सबसे कम हमें यहाँ पर 5 पैसा का देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, आगे हैं फ्यूचर चार्जेज, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। तो फ्यूचर चार्जेज में यहाँ पर अप स्टॉक में हमें देखने को मिलता है 0.05% या 20 रुपये, जो भी आपका कम हो। 5 पैसा में हमें फ्लैट 20 रुपये फ्यूचर चार्जेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम ग्रो में देखें तो ग्रो में भी हमें फ्लैट 20 रुपये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहीं जरोदा में देखें तो 0.03% यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, या 20 रुपये, जो भी आपका कम हो। वहीं एंजल वन में देखें तो 0.25% या 20 रुपये, जो भी आपका कम हो वो होगा। पर यहाँ पर भाई पेटीएम ने खेला कर दिया है, यहाँ पर पेटीएम ने भाई अपने न्यू चार्जेस 2024 के हिसाब से 0.01% यहाँ पर चार्जेस लेंगे फ्यूचर्स के लिए।
फ्यूचर्स के लिए लेंगे ये, तो यहाँ पर फ्यूचर्स के लिए 0.01% चार्जेस लेने वाले हैं। भाई बेहतरीन मूव है इनका। तो अभी देखते हैं कैसे ये इसको कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते। तो अभी तो है ये 0.01% पेटीएम मनी में। अगर हम ऑप्शंस के चार्जेस देखें, ऑप्शंस में क्या लगने वाले हैं, तो यहाँ पर फ्लैट 20 रुपये अपस्टॉक में लगेंगे, 5 पैसा में भी फ्लैट 20 रुपये, ग्रो में भी फ्लैट 20 रुपये, जरोदा में फ्लैट 20 रुपये, एंजल वन में फ्लैट 20 रुपये और पेटीएम मनी में फ्लैट 20 रुपये। तो हमें सभी में यहाँ पर ऑप्शंस में भाई सेम देखने को मिलता है, 20-20 रुपये हमें सभी में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शंस में आपको सेम सभी में देखने को मिलता है। आगे देखें तो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, देखो आपने अगर देखो हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 से 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक। अगर आप 3:30 से पहले अगर अपने जो आपने कोई भी पोजीशन ली हुई है उसको बंद नहीं करते हो, स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, तो इसका ना ऑटो जो भी आपका ब्रोकर है उसको ना आपकी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इसके लिए वे चार्जेज लेते हैं। तो चार्जेज अभी देख लेते हैं हम किस में क्या क्या चार्जेज लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें अप स्टॉक में हमारे यहाँ पर 50 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। 5 पैसा में भी हमारा 50 रुपये प्लस जीएसटी, वहीं ग्रो में भी सेम है, जरोदा में भी सेम है। अगर यहाँ पर सबसे कम हमें दो में देखने को मिलता है ऑटो स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर एंजल वन में 20 प्लस जीएसटी और पेटीएम मनी में 20 प्लस जीएसटी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे कम हमें एंजल वन और पेटीएम मनी में देखने को मिलता है। आगे मैं इनके ब्रोकरेज के कैलकुलेटर दिखा देता हूँ आपको। मैंने देखो सभी मैंने क्या किया है, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, मैंने अच्छी पीडीएफ का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। 1 मिनट, ये कहाँ जा रहे हैं। तो देखो मैंने ना यहाँ पर सभी के सभी लिए हुए हैं। आपको देखो यहाँ पर हमने किस किस के लिए हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब स्टॉक का यहाँ पर लिया हुआ, यहाँ पर ग्रो का भी लिया हुआ है, यहाँ पर जरोदा का भी लिया हुआ है, यहाँ पर एंजल वन का भी लिया हुआ है, यहाँ पर पेटीएम मनी का भी हमने लिया हुआ है। तो मैं बारी बारी से आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया हो। यही है जो लाइव मैंने करके देखा था, मैं आपको पूरे यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो मैंने सभी में ना सेम लिया है, यहाँ पर क्वांटिटी सेम ली है, 100 क्वांटिटी ली है, 100 बाय प्राइस लिया है और 110 सेल प्राइस लिया। मतलब हमें 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कितने स्टॉक पर, 100 स्टॉक पर। तो हमें यहाँ पर हमारे कितने मोटा 1000 रुपये हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। 1000 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। पर ये हमें 1000 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे, इसमें भी हमारे कुछ हिडन चार्जेज होते हैं, वे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर लिया, ये ले रखा हमने अप स्टॉक में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अप स्टॉक है, अप स्टॉक ऊपर भी है और यहाँ पर भी अप स्टॉक है। मैं एक बार पेन का ना थोड़ा सा वो कम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख सके। हाँ, तो देखो हमने हमारा यहाँ पर हर एक में ना यही प्रॉफिट होगा, सेम लिए मैंने सभी में, तो 1000 रुपये प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हमें अगर नेट प्रॉफिट देखें तो हमारा 907.60 रुपये यहाँ पर हो रहा है। हमारे हाथ में कितना आएगा पैसा आप देख सकते हो। हमारे हाथ में यहाँ पर टोटल टैक्सीज एंड चार्जेज हमारे कितने लग गए, 92.40 लग गए हैं। तो हमारा यहाँ पर मैं एक हर एक का प्रॉफिट भी लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा 1000 रुपये कितना प्रॉफिट मिलेगा हमको, 907.60। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रोकरेज 40 रुपये है, STT CTT ट्रांजैक्शन चार्जेस, DP चार्ज, स्टेट स्टैंप ड्यूटी, सेबी टर्नओवर फीस, GST। तो यहाँ पर हमारा 92 यहाँ पर चार्ज लगा है। तो यहाँ पर मैं चार्ज भी लिख देता हूँ 92.40 और यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट है ये, ठीक है। अभी हम चलते हैं कहाँ पर, ग्रोके पे। देखिए ग्रो पे मैंने सेम किया है, यहाँ पर 100 क्वांटिटी ली है, 100 बाय प्राइस लिया और 110 में यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखो 964 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट निकल रहा है, 964.28। और हमारे यहाँ पर चार्जेज कितने लग रहे हैं, चार्जेज हमारे यहाँ पर लग रहे हैं 35.72 चार्जेज। फिर हम उन्हें कंपेयर करेंगे किसमें हमें ज़्यादा सस्ता पड़ा हमारे चार्जेज। तो यहाँ पर चार्जेज हमारे 35.72 लगे हैं और यहाँ पर हमारे चार्जेस देख लीजिए आपको कितने बने थे, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ। और यहाँ पर हमारे चार्जेस 92 लग गए थे अब स्टॉक में। अगर हम जरोदा में देखें तो जरोदा में हम देख सकते हैं डिलीवरी में देख रहे हैं हम, इंट्राडे में ये नहीं देख रहे हैं हम, डिलीवरी में देख रहे हैं रेकी में। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट है वो 960 रुपये निकल के आया है। और यहाँ पर हमारे चार्जेस कितने लग गए हैं, हमारे यहाँ पर चार्जेस देखें
तो लगभग लगभग आप मान लो 40 रुपये यहाँ पर चार्जेज लगे हैं। ये रहे हमारे चार्जेज 39.78। एक बार रुकिए, चार्जेज तो कितने लगे हैं 39.78। ठीक है, अभी हम चलते हैं एंजल वन के कैलकुलेटर पर। देखें यहाँ पर एंजल वन का भी हमारा कैलकुलेटर है, तो यहाँ पर हमें कितना पैसा बन रहा है अगर बारी मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारा चार्जेस लगे, हाँ ये रहा। तो हमारा देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो रहा है 953 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एक बारी, नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है 953 का। और हमारे चार्जेस कितने लगे हैं यहाँ पर 46.93, चार्जेज 46.93। तो 953 यहाँ पर हमारे बन गए। अगर वहीं हम पेटीएम मनी में देखें तो पेटीएम मनी में हमारा बन रहे हैं 929 रुपये। यहाँ पर आपको दिख रहा नेट प्रॉफिट, तो 929 रुपये यहाँ पर हमारे डिलीवरी में बन गए हैं 929.45। और यहाँ पर हमारे चार्जेस देख सकते हो भाई 70 चार्जेस लिए हुए इन्होंने, चार्जेस 70.55। तो अभी और भाई एक मिनट रुकिए, हमने इसका देख लिया पेटीएम का, एंजल वन का, जेरोदा का ग्रुप। भाई 5 पैसा का पता नहीं, आज साइट थोड़ी ही बिजी चल रही थी इसलिए मैं निकाल नहीं पाया, पर अभी हम मोटा मोटा इनमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाई 907 रुपये, यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा, एक मिनट रुकिए अब ये जाएगा नहीं, हाँ। तो यहाँ पर हमको 907 भाई सबसे ज़्यादा चार्जेज यहाँ पर अप स्टॉक के हैं, सबसे ज़्यादा हैं अप स्टॉक के। अप स्टॉक यहाँ पर हमारा भाई हम 6 देख रहे थे ना, तो 6 इसका 5 पैसा का तो हमें पता नहीं। अगर चार्जेज के हिसाब से देखें तो हम 5 में से देखें तो 5वें नंबर पे अपना अप स्टॉक। उसके बाद देखें तो भाई उसके बाद हमारा यहाँ पर पेटीएम मनी है 4th नंबर पर चार्जेज के, उसमें पेटीएम मनी ये सबसे महंगे हैं नीचे, ये सबसे महंगा, सबसे ज़्यादा चार्जेस इसने लिया है, सबसे उससे कम इसने लिया है। उसके बाद देखें 960, 964 और 953। उसके बाद अपना तीसरे नंबर पे आ जाता है एंजल वन। एंजल वन ने भाई 953 लिए हैं। और उसके बाद आ जाता अपना जरोदा ने 960 लिए हैं, जरोदा। और पहले पे आ जाता है गरो ने यहाँ पर सबसे कम चार्जेस लगे हैं। तो यहाँ पर आप गरो के चार्जेस देखिए 964। दूसरे नंबर गरो हो गया। जरोदा के यहाँ पर अगर देखें तो 960 रुपये में नेट प्रॉफिट है। अगर हम एंजल वन का देखें तो एंजल वन का हमारा कितना है, यहाँ पर एंजल वन कहाँ गया, 953 है। और यहाँ पर पेटीएम मनी का देखें तो 929 है। और यहीं पर अगर हम अप स्टॉक का देखें तो 907 रुपये हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चार्ज हमारा अप स्टॉक का है। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको पूरा इतना अच्छे से एनालिसिस दिया है, आपको कहीं और वीडियो में नहीं मिलेगा। तो आप इस मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना आसानी से आपको सब कुछ समझा दिया और लाइव करके दिखा दिया सब कुछ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बस मैं ये 2 ही चीज़ मांगता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।